हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले डिफरेंशिएशन को सारे फॉर्मूले जो कि मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हमें मदद करते हैं। तो चलते हैं हमारी प्रॉब्लम्स हमारे फॉर्मूलोज की तरफ। पहले आता है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें क्या आता है, डिफरेंशिएशन के वो 5 फॉर्मूले आते हैं जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन के 2 फॉर्मूले आते हैं, वो होते एक होता है 2 वेरिएबल्स का और एक होता है 3 वेरिएबल्स का। तो पहला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस फी। वो होता है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ फी। नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्शन का, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ u माइनस फी, जो कि बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ फी। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। इसमें हम a और b लेंगे, जो है डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फी, जो कि बराबर होता है, पहली टर्म हमें वैसी रखनी है, दैट इज u, एंड दूसरी टर्म का हमें डिफरेंशिएशन लेना है, फी, प्लस करके फिर दूसरी टर्म एज इट इज रखनी है और पहली टर्म का डेरिवेटिव लेना है। और इसमें b मतलब जो दूसरा फॉर्मूला आता है, इसको जरा ज्यादा, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ u v w। इसमें क्या है, इसमें 3 वेरिएबल्स है जो कि u v और w है। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल्स जो है वो हमें कांस्टेंट रखने हैं, मतलब बाहर रखने हैं, और तीसरे वेरिएबल का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हम लेते हैं u और v बाहर रखते हैं और w का डेरिवेटिव लेते हैं। u फी बाहर रखा और डेरिवेटिव लिया w का, प्लस करके अब हम क्या करेंगे, फी का डेरिवेटिव लेंगे, u और w बाहर और डेरिवेटिव लिया फी का, और उसके बाद u का डेरिवेटिव लेंगे और फी w बाहर रखेंगे, फी w एंड ये लिया डेरिवेटिव u का। उसके बाद आता है चौथा फॉर्मूला, जो कि होता है डिवीजन का। इसमें होता है डेरिवेटिव ऑफ u बाय फी, u बाय फी। इसमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसे हमें एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका, और उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है ऊपर की टर्म एज इट इज रख के, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसका लेना है डेरिवेटिव, और इसे होल डिवाइड में लेना है डिनोमिनेटर की टर्म का स्क्वायर। उसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। तो इसमें क्या आता है, पहला फॉर्मूला इसमें आता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, दैट इज पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, दैट इज k, वो होता है 0। जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होता है 0। या कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। उसके बाद होता है
डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, जो कि होता है एन को हमें आगे रखना है, और उसके बाद लेना है एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन माइनस वन। क्या करना है, एन आगे रखना है, एक्स रेस टू एन उसमें से माइनस वन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, जो क्या आता है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से इसे सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां पर होता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 1/2, रूट एक्स मतलब हम एक्स रेस टू 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आगे, और फिर एक्स रेस टू n माइनस वन होगा, एक्स रेस टू n कितना है 1/2 माइनस 1, जो क्या आएगा 1/2 एक्स रेस टू माइनस 1/2, और माइनस 1/2 को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 1/2 एंड 1/x रेस टू 1/2। तो इसे हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, 1/2 रूट x, और यह आया हमारा इसका सॉल्यूशन। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हैं। तो पहला होगा डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, तो इसका आ जाएगा ए रेस टू एक्स, हमें एज इट इज लिख देना है, और उसको लॉग ए रेस टू एक्स लॉग ए कर देना है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, जो कि बराबर होता है इसी के ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ई, और लॉग ई क्या होता है, लॉग ई होता है लॉग ई होता है 1, लॉग ई क्या होता है 1। सो इसका हो जाएगा ई रेस टू एक्स। अब तीसरा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो इसका आ जाएगा 1/x, इसका आ जाएगा 1/x। तो फिर और कौन सा रहा, और एक रहा डेरिवेटिव ऑफ लॉग टू द बेस ए एक्स, जो कि बराबर हो जाएगा लॉग एक्स बाय लॉग ए, और लॉग एक्स का हमारे पास है वो जो है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, जो कि बराबर होता है 1/x। तो आ जाएगा 1/x लॉग ए। ठीक है, अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि बहुत ही आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर
पहला जो है हमारा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वो आएगा कॉस एक्स। बहुत ही आसान, साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स और उसका फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। एक बात यहां पर ध्यान में रखनी, जब भी सी आएगा, जब भी डेरिवेटिव ऑफ सी आएगा उस वक्त यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद लेना है तीसरा जो कि है डेरिवेटिव ऑफ tan x, वो होता है sec स्क्वायर x और फिर डेरिवेटिव ऑफ cot x, फिर c आया मतलब यहां पर माइनस साइन कंफर्म है, फिर cot x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, फिर उसके बाद आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेक x, उसका आ जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स एंड जो कोसेक है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x, c आया मतलब माइनस साइन कंफर्म है, माइनस साइन दे दिया, कोसेक x का आ जाएगा कोसेक x इंटू कॉट x, कैसा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। इसके बाद आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो पहला डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यह आ जाएगा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस का आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का आ जाएगा, सी है मतलब माइनस साइन कंफर्म है, और कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, खाली यहां पर माइनस साइन आया। फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चौथा आएगा डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट दिस, यही आ जाएगा लेकिन यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा डी बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक इनवर्स, ये सब इनवर्स है, इनवर्स सॉरी फॉर दिस, सेक इनवर्स एक्स, इसका आ जाएगा 1 बाय एक्स और फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे भी वैसा भी आएगा, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, वो आ जाएगा खाली माइनस साइन और फिर यही टर्म एज इट इज आएगा माइनस 1 बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर हम लेंगे कुछ एग्जांपल्स।
तो पहला एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, ये है हमारा पहला एग्जांपल। तो इसमें क्या करना है हमको, पहली बात दोनों जो टर्म्स है उसे अलग अलग लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 4। उसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्स रेज टू एन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। यह फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। तो n का मतलब 2 आएगा आगे, x रेज टू n है 2 माइनस 1 होता है 1 प्लस वहाँ यहाँ पर भी ऐसा ही, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 माइनस 1 प्लस n है 4 आएगा आगे, और x रेज टू 4 माइनस 1, उसके बाद 2x प्लस 4x क्यूब आएगा, 4 माइनस 1 आएगा x का क्यूब। तो ये आया हमारा पहला आंसर। अब हम इसी की करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में क्या आएगा, खाली यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब हम इसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इस पर यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, बस कुछ भी बात नहीं, सिर्फ यही। अब हम लेंगे तीसरा जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का हमारा तीसरा एग्जांपल होगा, ये सब्सट्रैक्शन का आप कर सकते हो, वो हो गया दूसरा हमारा, और ये आया तीसरा, डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 3 इंटू x रेज टू 4। ठीक है, ये है, तो ये है 2x क्यूब इंटू x रेज टू 4। तो इसको हमें अप्लाई कर देना है फॉर्मूले पे। तो पहली टर्म बाहर आ जाएगी 2x क्यूब, और दूसरी टर्म का आ जाएगा डेरिवेटिव, वो होगा x रेज टू 4 का डेरिवेटिव, प्लस दूसरी टर्म बाहर रखेंगे x रेज टू 4, और पहली टर्म का हमें करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ पहली टर्म वो है 2x क्यूब। तो अब 2x क्यूब को रखेंगे एज इट इज, और फिर x रेज टू 4 का करेंगे डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पर किया था। तो ये आ गया हमारा 4x क्यूब, ठीक है, प्लस x रेज टू 4। जब भी हम डेरिवेटिव के कांस्टेंट के वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लेते हैं तो कांस्टेंट को हमें बाहर लेना पड़ता है। तो ये आ गया 2 बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब ये होगा 8x रेज टू 6 प्लस 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 2x रेज टू 4 इंटू इसका डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो 8x रेज टू 6 प्लस 3 2 6 x रेज टू 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 6 हो जाएगा 14x रेज टू 12। ये आ गया हमारा फाइनल। उसके बाद है हमारा चौथा जो है डिवीजन का।
तो हम वो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, जो कि बहुत ही आसान है। तो हम लेंगे चौथा, वो होगा d/dx ऑफ sin x बाय cos x। बहुत ही आसान है, इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूले में हो जाएगा cos x एज इट इज, मतलब डिटर्मिनेंट की टर्म हमें बाहर रख देनी है cos x, और जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसका कर देना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस, अब क्या कर देना है, सॉरी यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस, अब डिनोमिनेटर की टर्म को न्यूमरेटर की टर्म को रख देना है एज इट इज, हो जाएगा sin x, और डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर की टर्म का cos x, तो ये आ जाएगा, और होल डिवाइड करके लेना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos x, और sin x का डेरिवेटिव आता है cos x इंटू cos x माइनस sin x, और cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin x, एंड होल डिवाइडेड cos स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, तो cos x इंटू cos x ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर x माइनस, और ये आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x एंड होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी है, वो ये है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो कि बराबर होता है 1 के, और दूसरी है 1 cos स्क्वायर x, वो होता है cos स्क्वायर x के, वो होता है sec स्क्वायर x के बराबर। तो हम यहां पर लेंगे इसकी वैल्यू 1 और बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो डिस्क्रिप्शन में सारे फॉर्मूलेस की PDF बना के मैंने डाल दिए, आप चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।